तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर के बड़े लोग रोज़ सुबह जल्दी उठ के नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में पानी डालते हैं और उसमें फूल अक्षत मिला के सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं। आप ये सब देख के सोचते हैं कि ये क्या और क्यों कर रहे हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में देंगे, इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना क्या आपके घर में भी ऐसा लोग करते हैं क्या। शुरू करते हैं कि ये जानने से कि आखिर ये प्रथा आती कैसे है और इनका हमारी धार्मिक पुस्तकों से क्या लेना देना है। हमारी धार्मिक ग्रंथ देवी भागवतम की 11वीं पुस्तक के 16वें पाठ में इसके बारे में लिखा गया है। सुबह के स्नान के बाद सूर्य देव को जल देने की इस प्रथा को संध्या उपासना कहा जाता है और जो जल देते हैं उसे अर्घ्य कहा जाता है। यह ग्रंथ कहती है कि 30 कोटि राक्षस मनदेहस हमेशा सूर्य के रास्ते में घूमते हैं और हमेशा सूर्य का भक्षण करने की सोचते हैं। ये बहुत ही चालाक और खूंखार राक्षस हैं। इसलिए देव और ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर साथ में सूर्य देवता को जल प्रदान करते हैं। यह जल ही एक हथियार के रूप में उन राक्षसों को खत्म करता है। हमारी दूसरी ग्रंथ हरिता स्मृति के 6ठे अध्याय में भी लगभग यही बात लिखी हुई है। अब यहाँ गौर करने वाली एक बात है कि राक्षस मन और देह इन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी हमारा मन और शरीर, और सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। और अगर इन बातों को जोड़ा जाए तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा मन रोज विचलित हो जाता है और हमारा शरीर गलत कदम उठा सकता है। इसलिए यदि हम रोज संध्या उपासना करते हैं तो ये दोनों एकदम सही रहेंगे और हमारे जीवन की ऊर्जा कम नहीं होगी। अब ये तो पौराणिक और धार्मिक कारण था। अब हम इसे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण से भी देखेंगे। यदि हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हमें अनेक फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम सुबह उठ के नहाना शुरू कर देंगे। दूसरा, सुबह की धूप मिलेगी जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। साइंस ये भी कहता है कि जब सूर्य की किरण यानी सनरेज जब इस पानी से पार होके आती है और हमारी आँखों में पड़ती है तब इससे हमारी आँखों की रोशनी भी मजबूत होती है। और आखिर में यदि हम सुबह उठते हैं तो हमें सुबह की ताज़ी हवा और अच्छा मौसम मिलता है जिससे हमारा मन शुद्ध और शरीर स्वस्थ बनता है। परंतु आप सब लोग एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कभी भी सूर्य की तरफ सीधे ना देखें, इससे हमारी आंखें खराब भी हो सकती है। अब इस प्रथा के कई फ़ायदे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताए जाते हैं, जैसे कोई काम नहीं बन रहा है, मन अशांत है, नौकरी की तैयारी, आर्थिक मजबूती और अनेक अच्छे रिजल्ट्स के लिए सूर्य देव को जल देने की बात कही जाती है। कुल मिला के इसके अनेक फ़ायदे हैं हर तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप भी अब ये प्रथा शुरू करेंगे अपने जीवन में। पर वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि कैसे सूर्य देव को अर्घ दिया जाए यह भी जान लेते हैं। सबसे पहले यह काम आपको उगते सूरज पे ही करना है। नहाने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए और उसमें जल, अक्षत, हल्दी, फूल डाल के पूरब की दिशा की तरफ मुंह करके उगते सूरज को अर्घ प्रदान कर दीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि जल आपके पैर पे ना गिरे और साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ पढ़िए। तो इस तरह से आप सूर्य देव को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये काम ज़रूर करेंगे और आप सभी की मनोकामना हमारे सूर्य देवता अवश्य पूर्ण करेंगे।